हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। तो जेकेएसएसबी की एग्जामिनेशन के लिए करंट अफेयर जो है पिछले 1 डेढ़ साल का जो है यहाँ पर कलेक्शन है उसकी आपके साथ शेयर करेंगे। जो कि मैंने मैगजीन जो है पूरी बनाई थी, ये मैं पीडीएफ जो है आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। तो हमारा जो यूट्यूब चैनल था उसका एक्सेस अब हमारे पास नहीं रहा है, तो बाकी भी वेबसाइट का भी जो है, जो ये ऊपर वेबसाइट लिखी हुई है, ठीक है, तो ये भी नहीं, जब तक मैं वो रिकवर ना कर पाऊँ तब तक उसका एक्सेस हमारे पास नहीं है। तो आप उम्मीद करें कि मैं जल्दी उसको रिकवर कर पाऊँ। तो उसके लिए जो हमने ये दूसरा चैनल शुरू किया है, अब ये आपकी ही सपोर्ट से जो है ग्रो करेगा, ठीक है। तो इस चैनल वीडियोज़ को जो है अब आप खुद शेयर कीजिए, क्योंकि इतना बड़ा जो है चैनल बिना एडवर्टाइजमेंट के ग्रो करना जो है बहुत मुश्किल है, जो हमारा पुराना चैनल था। तो स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है, देखिए मैंने सारा मटेरियल आपके लिए, जो भी आपके सेक्शन से डिफरेंट डिफरेंट सारा कुछ बहुत अच्छे तरीके से बनाया था। जैसे ये मैगजीन आपको दिख रही है, इसी तरीके से बाकी भी अरेंज किए हुए थे। Which is the first country in the world to regulate the self-driving car at slow speed on the motorway? तो बताना है हमें वो कौन सी पहली कंट्री है जिसने अभी जो है सेल्फ ड्राइविंग कार को जो है वो रेगुलेट किया है, कि अब जो है सेल्फ ड्राइविंग कार जो है वो रोड्स पे चल सकती है, मोटरवेज पे चल सकती है। तो ये यूनाइटेड किंगडम है, यूके जो है, यूनाइटेड किंगडम जो है, इन्होंने जो है इन्होंने जो है ये वो पहली कंट्री बनी है जिन्होंने रेगुलेट किया है कि हम यूज कर सकते हैं सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स को, लेकिन स्लो स्पीड पे, और ये सिर्फ मोटरवे पे जो है वो चलेगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की में पूछा गया है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डांस डे 2021? 2021 में जो इंटरनेशनल डांस डे हुआ है, इंटरनेशनल लेवल पे जो डांस डे मनाया जाता है, इसकी थीम पूछी गई है। तो इसका जो थीम थी वो पर्पस ऑफ द डांस था। क्या था पर्पस ऑफ द डांस? बात करेंगे। एन अर्थक्वेक ऑफ 6.4 मैग्नीट्यूड हिट विच इंडियन स्टेट इन अप्रैल 2021? तो अभी जो है ये हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है, जो असम है, वहां पर अर्थक्वेक आया था 6.4 मैग्नीट्यूड का। आगे चलते हैं। इंटरनेशनल जाज डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? तो इंटरनेशनल जाज डे जो है उसको सेलिब्रेट करते हैं हर साल किस डे में, किस दिन जो है इंटरनेशनल जाज डे को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है हर साल? तो याद रखेंगे, इसका सही आंसर जो होने वाला है वो 30 अप्रैल होगा। 30 अप्रैल को जो है इंटरनेशनल जाज डे जो है वो मनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे इंटरनेशनल जाज डे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंडिया हैज परमिटेड विच स्टेट टू फ्लाई ड्रोन्स फॉर एक्सपेरिमेंटल डिलीवरी ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन? आप जानते हैं कि हर जगह जो है वो ड्रोन जो है उसकी परमिशन नहीं दी जाती है। एक्सपेरिमेंट किया इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो कौन सी स्टेट है जहां पे ये ड्रोन की जो है वो एक्सपेरिमेंट की गई, कि आप एक्सपेरिमेंट देखेंगे कर कर कोविड-19 की वैक्सीन जो है पहुंचाने का काम करेगी? तो इसका सही आंसर बी होगा, ये तेलंगाना होगा। तो तेलंगाना जो है, यहाँ पर जो है परमिशन दी गई थी, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने जो है कंडीशनल परमिशन दी गई थी कि ड्रोन आप जो है वो डिप्लॉय कर सकते हैं। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने जो है उनको, और डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने जो है ये एक्सपेरिमेंट डिलीवरी जो है कोविड-19 की जो है इजाजत दी थी। तो याद रखेंगे। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 6 काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, याद रखेंगे इसका आंसर। हु हैज बिकम द एशियाज फर्स्ट वीमेन टू गेट द वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड? तो देखिए जो हमारा एशिया का कंटिनेंट है, एशिया के कंटिनेंट में से पहली बार जो है कोई वीमेन को जो है वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड मिलने जा रहा है। तो इनका नाम बताएंगे आप, और ये जो है कौन है, कहाँ की रहने वाली है, इनके बारे में बात करेंगे। तो ये जो है बेसिकली डॉक्टर कीर्ति के कारनाथ है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। डॉक्टर कीर्ति के कान्हा जो है ये चीफ कंजर्वेशन साइंटिस्ट है। बेंगलुरु बेस्ड जो है सेंटर जो है फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज का, वहां पर ये काम करती है एज अ चीफ कंजर्वेशन साइंटिस्ट का काम करती है। और इन्हें जो है एशिया की ये पहली वीमेन बनी है जिनको वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड जो है वो दिया जा रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये वो उन क्वेश्चंस में से जो हाई फ्रिक्वेंसी जो हम जिसे कह सकते हैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो है 7 की तरफ चलेंगे। 7 में क्या पूछा गया है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड टू प्रोवाइड 4000 कंसंट्रेटर टू इंडिया? तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 4000 कंसंट्रेटर जो है इंडिया को प्रोवाइड जो है वो किए थे? आप जानते हैं 2021 में इंडिया की सेकेंड वेव में जो है क्या कंडीशन थी। तो इसकी
इस वजह से WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने 4000 इंडिया को ऑक्सीजन कंसंट्रेशन दिए थे, ताकि जो जो सर्ज यहाँ पर हो चुकी थी कोविड-19 की और उनके डेथ के केसेस की वजह से, तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो थी, इन्होंने इंडिया की सपोर्ट की थी। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, सॉरी 8 की तरफ। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ विच यूटी विल नाउ हैव प्राइमेसी ओवर द इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो बताएंगे कि वो किस जो है यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक है, उन जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी उनसे जो है उनकी समझ लीजिए किस्म की जो है पावर ज्यादा होगी। तो गवर्नमेंट जो बताएंगे, तो ये जो है नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो दिल्ली है, तो दिल्ली जो अमेंडमेंट एक्ट 2021 आया है, जिसमें जो है प्राइमेसी दे दी गई है लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट से जो है उनसे जो है वो उनकी प्राइमेसी रहेगी। तो ये याद रखेंगे, आपका यहाँ पर रहेगा दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बात, वो 9 देखेंगे। व्हेन इज द इंटरनेशनल वर्कर्स डे कॉमेरेटेड। तो इंटरनेशनल वर्कर्स डे जो है, तो आप जानते हैं कि लेबर डे जो है वो 1 मई को मनाया जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनेशनल वर्कर्स डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये हर साल जो है वो मनाया जाता है 1 मई को। ठीक है, अभी तो हम 30 अप्रैल का भी जो है पीछे पड़े। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो 30 अप्रैल को हमने क्या पढ़ा, जाज डे। तो याद रखेंगे, देखिए ये जाज डे है 30 अप्रैल को, और 1 मई को जो होगा वो लेबर्स डे होगा। अब क्वेश्चन हमारे पास है, द फ्रीडम फाइटर अस्ताही पाथरे हैज पास्ड अवे, डिड शी हेल फ्रॉम विच स्टेट। अभी रिसेंटली जो है क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि आस्ताई पात्रे जो थी वो फ्रीडम फाइटर थे, ये रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती थी, और आप जानते होंगे रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट जो है वो महाराष्ट्र में है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है उसकी बिना पे हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका जो है रिसेंटली डेथ हुई है। और ये कहाँ से बिलोंग करती है, क्वेश्चन आ सकता है कि महाराष्ट्र से। तो मैं ये भी बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र की जो है ये रत्नागिरी से जो है बिलोंग करती थी, 100 years ओल्ड थी और ये फ्रीडम फाइटर थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, व्हेन इज वर्ल्ड टूना डे ऑब्जर्व्ड ग्लोबली। तो वर्ल्ड टूना डे जो है 2 मई को मनाया जाता है, लेबर्स डे जो है वो 1 मई को मनाया जाता है, टूना डे जो है वो 2 मई को मनाया जाता है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लेबर्स डे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द कोरोना वैरियर वैक्सीन, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द कोरोना वैरियर स्कीम। तो आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश जो है, एमपी जो है, इन्होंने लॉन्च की थी कोरोना वैरियर स्कीम। क्वेश्चन नंबर 13 है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, व्हेन द वर्ल्ड फ्रीडम डे हैज बीन सेलिब्रेटेड। मई के महीने में वर्ल्ड फ्रीडम डे जो है मनाया जाता है, और क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया कि कब मनाया जाता है, तो ये 3 मई को मनाया जाता है। अभी मैं मई से करंट अफेयर जो है वो यहाँ पर लेके आया हूँ, इससे बाकी भी जो है वो आपको सारी चीजें जो है वो मिल जाएगी टाइम टू टाइम। आप टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करेंगे, होम एकेडमी के ही नाम से होगा, ठीक है। तो ये पूरी पीडीएफ जो है जैसे कंप्लीट हो जाती है मैं आपको शेयर कर दूंगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, विच वैक्सीन रिसीव्ड इमरजेंसी यूज वैलिडेशन फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो रिसेंटली जो है आप जानते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से जो है एक वैक्सीन को अभी रिसेंटली जो है वो अप्रूवल मिला था कि इमरजेंसी तौर पे हम उसको यूज कर सकते हैं। आप क्या बता सकते हैं उसका नाम क्या होगा? तो आप जानते हैं मॉडर्ना वैक्सीन जो है बेसिकली mRNA-1273 जो है इसका कोड रहेगा। इसे जो है इमरजेंसी जो है यूज के लिए जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है 5वीं वैक्सीन के तौर पे जो है जो है वैलिडेशन दिया गया है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मॉडर्ना वैक्सीन को जो है वैलिडेशन दिया था, ये 5वीं वैक्सीन है। ऊपर आप जानते हैं फाइजर है या स्पुतनिक है, ऑक्सफोर्ड है, तो इन्हें भी तो मिला है, लेकिन जो 5वीं जो अभी रिसेंटली जो है उसके बारे में जो है बात की गई है कि अभी रिसेंटली जो है किसे मिला है। तो इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, और आप जानते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है बहुत पूछे जाएंगे कोविड से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच सिटी विल होस्ट द ASBC 2020 एशियन एलाइट मेन एंड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। तो वो कौन सी कंट्री है जो कि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है वो जो है इन कंसल्टेशन विद
एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन। एएसबीसी का मीनिंग जो है, फुल फॉर्म क्या है? एशियन, याद रखेंगे, एशियन बॉक्सिंग कॉन्फेडरेशन। इन्होंने डिसाइड किया है कि 2021 में जो है अपकमिंग एडिशन जो होना था वो दुबई में होना था। कहां पर होना था? दुबई में होना था। तो या ये दुबई में हुआ है, इसलिए आप याद रखेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कार इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021? आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ जो है वो मूव किया जा रहा है। गवर्नमेंट जो है इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रिक कार्स की जो है वो सेल भी काफी ज्यादा जो है वो बढ़ चुकी है इंडिया में। वो कितने परसेंट बढ़ी, अगर एक क्वेश्चन आ जाता है तो आप याद रखेंगे 140% जो है, 140% जो है वो बढ़ी है। 140% जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो है वो सेल जो है इंडिया में बढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हेन विल G7 फॉरेन एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर मीटिंग्स टू बी हेल्ड? तो G7 की कंट्रीज जो है, आप जानते हैं कि कौन कौन सी उसमें कंट्रीज आती है। तो ये बेसिकली मई के महीने में जो है वो मीटिंग हुई थी। तो 3 से 6 मई के बीच में जो है ये मीटिंग जो है G7 की हुई थी। तो ये जो इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, एस जयशंकर जो थे, इन्होंने जो है विजिट किया था लंदन में। और G7 मीटिंग में जो फॉरेन मिनिस्टर जो थे उनकी मीटिंग हुई थी। तो इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर, वो भी गए थे। कहां पर हुई थी? लंदन में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, अब देखिए 18 क्वेश्चन जो है ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से है। What is the theme of 2021 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की अगर हम थीम देखेंगे 2021 के, तो बताइएंगे इसकी थीम क्या होगी। तो इस बार जो इस साल के लिए जो थीम थी वो थी इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। तो आप देखेंगे ऑन ऑप्शन, इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड जो थी, ये थीम थी 2021 के लिए। किसकी थीम थी? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की थीम थी। आगे बढ़ते हुए चलते हैं और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज कैंसल्ड द लीव ऑफ ऑल द हेल्थ ऑफिशियल? अभी रिसेंटली जो है कोविड 19 की जो स्पाइक थी, तो उस टाइम जो है बिहार की गवर्नमेंट ने 31 मई को जो है लीव कैंसिल कर दी थी हर एक की। ठीक है, इन इन स्टेटों में से पूछा गया था। बिहार है, असम है, गुजरात है, महाराष्ट्र, तो वो बिहार थी। क्वेश्चन है 20, विच पार्टी हैज वॉन द मेजॉरिटी सीट इन द असम असेंबली इलेक्शन 2021? तो असम में जो 2021 में इलेक्शन हुए थे, तो इसमें से कौन सी जो है वो अभी जैसे आप जानते हैं कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जो है वो वहां पर जो है गवर्नमेंट है। लेकिन यहाँ पर टोटल सीट जो थी वो 126 सीटें थी। तो बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी थी, इनकी 60 सीट्स आई थी। मेजॉरिटी जो थी वो 64 की थी। तो बाकियों की हेल्प से जो है गवर्नमेंट बना गए। आगे वेस्ट बंगाल के इलेक्शन से भी थोड़ा सा देख लेते हैं। आप जानते हैं कि काफी न्यूज में रहा है वेस्ट बंगाल का इलेक्शन, क्योंकि वेस्ट बंगाल इलेक्शन जो थे यहाँ पर तकरीबन जो थी 294 जो है सीट्स थी। तो विच पार्टी हैज वॉन द वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन 2021? तो वो कौन सी थी? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस थी। इन्होंने तकरीबन जो है 210 जो है वो सीट जो है वो जीती थी। वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन जो 2021 में हुआ था। तो टोटल सीट जो थी वो कितनी थी, वो भी मैंने बता दी, 294 के आसपास थी। क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है 22, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे? ये शायद मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, रिपीट हो गया है, इसे आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 है, द इंटरनेशनल फाइटर्स डे IFFD सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन विच डे? तो इंटरनेशनल फाइटर डे जो है वो कब मनाया जाता है? ये बेसिकली जो है 1994 से ही जो है ये मनाना जो है वो शुरू किया था। सॉरी, 1999 से जो है मना रहे हैं। और जो है ये 4 मई को मनाया जाता है। तो याद रखेंगे 4 मई को। इसी में जो है मई के महीने में एक और इम्पोर्टेंट डे भी आता है, वर्ल्ड लाफ्टर डे। तो वर्ल्ड लाफ्टर डे की अगर हम बात करते हैं कि वर्ल्ड लाफ्टर डे जो है वो कब मनाया जाता है, तो ये जो है संडे को मनाया जाता है। वो जो पहला संडे होता है मई के महीने का,
उस दिन वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया जाता है। तो फर्स्ट संडे ऑफ द मई जो है वो मनाया जाता है। देखिए, जो हम करंट अफेयर जो है कवर करेंगे, आपके जो रिसेंटली न्यूज़ है वो भी कवर करेंगे, जो स्टैटिक पार्ट होता है कि ये डेज वेज हर महीने के, वो भी कवर होंगे। तो ओवरऑल जो है नेशनल इंटरनेशनल जो भी न्यूज़ रहती है उन सारों को कवर किया जाएगा। क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, इंटरनेशनल डॉन चॉरस डे इज एन एनुअल ऑब्जर्वेंस टू सेलिब्रेट द साउंड्स ऑफ द बर्ड, व्हेन इज द डे। तो देखिए, बर्ड्स की जो साउंड होती है उन्हें भी मनाया जाता है, तो जिसे एनुअल इंटरनेशनल डॉन चॉरस डे कहा जाता है, और ये भी जो है फर्स्ट संडे ऑफ द मई को मनाया जाता है। तो ये दोनों पॉइंट जो है आप याद रखेंगे, लाफ्टर डे के बारे में भी और इसके बारे में भी। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, उम्मीद करूंगा कि गलत नहीं करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है, थिसारा पेरेरा हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट, ही वाज प्लेइंग फॉर व्हिच कंट्री। तो इन प्लेयर्स का नाम आपको याद रखना है कि ये क्रिकेट से रिलेटेड थे। पहली बात कि थिसारा पेरेरा जो थे वो क्रिकेट से रिलेटेड थे। इन्होंने अभी जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट से जो है वो रिटायरमेंट दे दी है। ये किस कंट्री से बिलोंग करते थे? तो ये श्रीलंका से बिलोंग करते थे। ऑलराउंडर थे और कैप्टन भी जो है वो रह चुके हैं श्रीलंका क्रिकेट टीम के। क्वेश्चन नंबर 27 है, द हिमाचल प्रदेश हैज कमिटेड टू अचीविंग द हर घर जल टारगेट बाय विच ईयर। अभी रिसेंटली जो है हिमाचल प्रदेश जो है उनका एक प्लान था कि जल शक्ति विभाग जो था हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से, उन्होंने कहा था कि हम टारगेट जो है उनका जुलाई के महीने में 2022 तक जो है ये टारगेट कंप्लीट करेंगे कि हर घर तक जो है वो जल पहुंचाया जाए, वाटर सप्लाई जो हर घर तक जो है वो पहुंचाई जाए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर इज ऑब्जर्व्ड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ। तो यहाँ पर बताएंगे इस ईयर के बारे में। तो इंटरनेशनल जो जो है कॉन्फेडरेशन ऑफ मिडवाइफ, जिसे हम आईसीएम कहते हैं, ये हम 5 मई को सेलिब्रेट करते हैं। तो आपके पास ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ये आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, डिजीजेस से भी क्वेश्चन कह सकते हैं आप इसे। अभी जो है 2021 में जो है वो थीम पूछी गई है अस्थमा डे के लिए। 2021 में जो है अस्थमा डे के लिए जो थीम थी उसके बारे में बताएंगे कि वर्ल्ड अस्थमा डे जो था उसकी जो थीम थी वो क्या थी। तो इसकी थीम जो थी वो थी अनकवरिंग द अस्थमा मिसकंसेप्शन। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपको एक्यूरेट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 जो है फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आ चुका है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। विच फीमेल क्रिकेट प्लेयर हैज वॉन द आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द अप्रैल 2021। तो अप्रैल 2021 के लिए कौन सी वो फीमेल क्रिकेट प्लेयर थी जिन्होंने आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ जो है जीता था। तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर जिनका नाम जो है अलाइसा है। तो ऑप्शन देख लीजिए, अलाइसा हेली जो है ये आपका सही होगा, और ये भी याद रखेंगे ये ऑस्ट्रेलिया से जो है वो बिलोंग करती है। एक बढ़िया क्वेश्चन जो है कह सकते हैं, क्योंकि पहली बार जो है वो ये हुआ है, हाउ मेनी वीमेन मिलिट्री सोल्जर हैव बीन इंक्लूडेड इनटू द वीमेन आर्मी। इंडियन जो है वीमेन मिलिट्री सोल्जर्स जो है इंडियन आर्मी में जो है उन्हें इंक्लूड किया है। वीमेन, हम कह सकते हैं कि इंडियन आर्मी ने जो है पहला बैच जो है वो वीमेन सोल्जर का जो है वो ऐड किया है इंडियन आर्मी की यूनिट में, और ये मिलिट्री पुलिस की कैटेगरी में। तो ये जो है जो है वो पहला बैच जो था वो 83 वीमेंस का था। बट यहाँ पर मैं एक और बात ऐड कर दूं कि जो टारगेट जो है वो 2036 तक जो है वो 1700 वीमेंस का है कि हम उन्हें जो है मिलिट्री पुलिस में जो है वो ऐड करेंगे। तो पहला जो बैच था वो 83 वीमेन का था, तो इसे भूलेंगे नहीं। आगे चलते हुए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है हर साल कब मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है। 1999 से जो है ये स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है, विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च अ डिजिटल फूड रिपोर्टिंग सिस्टम। किस स्टेट ने लॉन्च किया है डिजिटल फूड रिपोर्टिंग सिस्टम? क्वेश्चन नंबर 33 में जो है पूछा गया है, तो ये स्टेट है
असम। तो याद रखेंगे असम हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू हैव अ रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम। ठीक है, तो याद रखेंगे कि वो कौन सी स्टेट है जिसने अभी रिसेंटली डिजिटल जो है फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम जो है वो लॉन्च किया है। तो वो स्टेट जो होगी वो असम की स्टेट होगी। तो इस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली स्टेट बनी है असम जिन्होंने जो है लॉन्च किया है डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम। फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम जो है इन्होंने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 34 है इंटरनेशनल डे ऑफ अर्गेनिया इज मार्क्ड ऑन विच डे। तो इंटरनेशनल डे ऑफ अर्गेनिया जो है वो जिसका बताइए। ठीक है, तो ये जो है 10 मई को जो है ऑब्जर्व किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन जो होगा वो इंटरनेशनल जो है वो नर्सिस डे जो है उससे रिलेटेड है। इनका क्या पूछा गया देख लेते हैं। इंटरनेशनल नर्सिस डे जो है बर्थ एनिवर्सरी जो है किस सोशल रिफॉर्मर के नाम पे है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है हमारा है। देखिए जो हमारे जो है यहाँ पर सही ऑप्शन जो होगा वो जो है वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल होगा क्योंकि इंटरनेशनल नर्सिस डे जो है वो बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द नर्सिंग पॉइनियर जो थे फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो कि 12 मई को पैदा हुए थे उनके नाम पे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन जो होगा ये थीम पे होगा। इंटरनेशनल नर्सिस डे की जो है वो थीम जो है थी वो क्या पूछी थी। तो ये था थीम जो थी ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो पहला ए होगा। तो थीम भी आप याद रखेंगे। तो इंटरनेशनल जो है नर्सिस डे कब मनाया जाता है जैसे कि मैंने अभी डिस्कस कर लिया है। तो ये 12 मई को मनाया जाता है। तो आपका सही आंसर ये होगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन जो है वो देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है द थर्ड आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल 2021 हैज बीन हेल्ड इन विच सिटी। तो सही ऑप्शन जो होगा आपका वो जापान टोक्यो होगा। तो थर्ड आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल 2020 जो है कहां पर हुई है। तो ये टोक्यो में होगा, जापान में होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। देखिए हु हैज बिकम द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द इंडिया टू विन द प्रेस्टिजियस शेख जायद बुक अवार्ड। तो अभी रिसेंटली जो है इंडिया से जो है किसे चुना गया है कि जिसे कौन सा प्राइज मिला है, शेख जायद बुक अवार्ड। तो ये जो है ये ताहिरा कुतुबुद्दीन। तो डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन जो है पहले पर्सन जो है इंडिया से है टू विन द प्रेस्टिजियस शेख जायद बुक अवार्ड। तो इसका नाम नहीं बोलेंगे, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन का। तो यहाँ पर क्वेश्चन अगला है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली। तो इसके ऑथर पूछे गए हैं लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली। तो ये जो है जो बुक लिखी है ये किसने लिखी है। तो जर्नलिस्ट जो है शकूर राथर जो है इन्होंने लिखी हुई है। ठीक है, तो याद रखेंगे लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली ये किसने लिखी है, जर्नलिस्ट शकूर राथर जो थे जो कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से है। तो इन्होंने जो है ये बुक लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 49 है, सॉरी 41 है। विच कंपनी। तो क्वेश्चन है विच कंपनी हैज बीन कन्फर्ड विद ग्रीन ऊर्जा अवार्ड। तो ग्रीन ऊर्जा अवार्ड जो है अभी किस जो है कंपनी को मिला है। तो आप जानते हैं जो है ईआरईडी के बारे में कि जो हमारी जो है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट है तो उन्हें मिला है। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। तो याद रखेंगे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट एजेंसी जो है इनको मिला है ग्रीन ऊर्जा अवार्ड फॉर बीइंग द लीडिंग पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन द फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन फॉर रिन्यूएबल एनर्जी दिस ईयर। और ये अवार्ड देने वाले कौन थे, इंडियन चैम्बर ऑफ द कॉमर्स थे। क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज ऑब्जर्व। तो इंटरनेशनल डे जो है फैमिलीज का जो है ये कब ऑब्जर्व किया गया है। 42 का सही आंसर जो होगा वो डी होगा, 15 मई जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेपाल इन 2021। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल जो है वो कौन बने हैं। तो आप जानते हैं केपी शर्मा ओली जो है जो वो रीअपॉइंट हुए हैं प्राइम मिनिस्टर जो है नेपाल के।
आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 जो है वो रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 45, अनूप भट्टाचार्य, noted freedom and pioneering musician who has passed away, was from which country? तो अनूप भट्टाचार्य जो है फ्रीडम ए pioneering म्यूजिशियन थे, जो अभी रिसेंटली जो है पास हुए हैं, मतलब उनकी डेथ हुई है। तो किस कंट्री से जो है वो बिलोंग करते हैं? तो ये बांग्लादेश से थे। तो याद रखेंगे, अनूप भट्टाचार्य जो थे ये बांग्लादेशी फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है, तो इनके बारे में इसका सही आंसर डी होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस ऑब्जर्व? तो एक इंपॉर्टेंट डे है। 46 में पूछा गया है कि इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर, एक साथ रहना, अमन में रहना, ये जो है डे मनाया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे। अब देखिए, ये 2018 में जो है वो शुरू हुआ था, वो तब से मनाया जा रहा है। ये 16 मई को मनाते हैं, तो याद रखेंगे 16 मई। और नेशनल डेंगू डे जो है वो कब जो है मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है। तो जो डेंगू डे है वो जो है नेशनल लेवल पे अगर इंडिया की बात करते हैं तो ये भी 16 मई को ही मनाया जाता है। तो ये दोनों जो है वो आप याद रखेंगे, दोनों डेट्स एक ही है। अब एक और डे हमारे पास आता है मई के महीने में, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट जो है वो कब ऑब्जर्व की जाती है? तो वो भी 16 मई को ही जो है वो ऑब्जर्व की जाती है। तो ये तीनों पॉइंट जो है वो 16 मई को ही हुए हैं, तो इस वजह से याद रखेंगे। अब एक क्वेश्चन है, चाइना हैज सक्सेसफुली लैंडेड इट्स फर्स्ट मार्स रोवर ऑन द रेड प्लेनेट, व्हाट इज द नेम ऑफ द रोवर? तो अभी आपने सुनी भी होगी न्यूज, काफी रही थी ये न्यूज में कि चाइना ने जो है वो सक्सेसफुली जो है वो मार्स में जो है रोवर भेजा था अपना, और उसका नाम जो है जूरोंग रखा था। तो जूरोंग जो होगा वो पहला जो है वो जो अब चाइना का जो मार्स रोवर जो था रेड प्लेनेट पे इन्होंने जो मार्स में भेजा, उसका नाम जूरोंग होगा। तो एक और न्यूज हमारे पास जो है अभी 50 क्वेश्चन में पूछी गई है, हु हैज बीन क्राउंड मिस यूनिवर्स फॉर द ईयर 2020? 2020 के लिए जो है वो मिस यूनिवर्स जो थी वो एंड्रिया मीजा जो है वो बनी थी, जो कि 69th एडिशन हुआ था। तो एंड्रिया मीजा जो है वो 2020 के लिए है, 2021 का नहीं हमने पूछा, 2020 का जो है वो पूछा गया है। ठीक है, आज हम 50 क्वेश्चन ही करते हैं, बाकी के क्वेश्चन जो है वो आगे जो है अपलोड करेंगे, और पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम पे शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आप जानते हैं कि ये अब न्यू चैनल है।